2025 जो साल है उसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. It adds up to the number 9. 9 is in tarot, it is the hermit card. Hermit card is also the 9th card of tarot. Hermit का मतलब है इस साल people will be witnessing end of all old economic systems. कार्मिक साइकिल्स ख़त्म होंगे लोगों के, इंडस्ट्रीज़ बदलेंगी, फाइनेंशियल शेकअप्स होंगे एंड जो भी कॉस्मिक मनी गेम समझ गया, समझो वो जीत गया इस साल. क्या आप भी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें? स्टॉक मार्केट की नॉलेज तो है पर फिर भी पैसा फंस जाता है, रिस्क लेने से डर लगता है. आप कोई जॉब कर रहे हैं पर छोटे मोटे बिजनेस में स्विच करना चाहते हैं पर सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं. ये सारी प्रॉब्लम्स तो काफी लोगों को होंगी, लेकिन अगर आपको सही टाइम पर सही गाइडेंस मिल जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. तो आज का ये पॉडकास्ट आप सभी लोगों के लिए. वेलकम टू punjabkesari.com. और आज का ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि हम आपको आज मिलाएंगे जाने मानी टैरो कार्ड रीडर और लाइफ कोच जैस्मिन प्रेमिलानी जी से. जैस्मिन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत बहुत अच्छा. तो हम जैस्मिन से बात करेंगे बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव पे, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, इन्वेस्टमेंट हो, मार्केट कैसा रहेगा, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंटली आपका फाइनेंशियल सिचुएशन इस साल कैसा रहेगा, 2025 में कैसे आपका करियर ग्रोथ रहेगा. चलिए जान लेते हैं बिना देरी किए जैस्मिन से. तो स्टार्ट करते हैं, बट पहले एक बार 2025 के बारे में जान लेते हैं कि ऑल ओवर ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा रहेगा, मार्केट कैसी रहेगी, स्टॉक में अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कैसा रहेगा. ओके. 2025 जो साल है उसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. It adds up to the number 9. 9 is in tarot, it is the hermit card. Hermit card is also the 9th card of tarot. Hermit का मतलब है इस साल people will be witnessing end of all old economic systems. कार्मिक साइकिल्स ख़त्म होंगे लोगों के, इंडस्ट्रीज़ बदलेंगी, फाइनेंशियल शेकअप्स होंगे एंड जो भी कॉस्मिक मनी गेम समझ गया, समझो वो जीत गया इस साल. गोल्ड एंड सिल्वर की बात करते हैं. गोल्ड विल नॉट ओनली राइज बट इट विल डोमिनेट. जहाँ तक सिल्वर की हम बात करते हैं, सिल्वर विल बिकम द डार्क हॉर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. जहाँ पहले सिल्वर अंडररेटेड था, अब वो अनटच्ड हो जाएगा. अगस्त सितंबर 2025 में एक सिल्वर की स्कैरसिटी आएगी विच विल ट्रिगर पैनिक बाइंग. ओके. सो सिल्वर ज़रूर सिल्वर में इन्वेस्ट करिए बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी एक्चुअली द डार्क हॉर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. उसके बाद हम रियल एस्टेट की बात करते हैं. रियल एस्टेट में वीक इन्वेस्टर्स विल ऑल लूज द गेम अनफॉर्चुनेटली. रियल एस्टेट में ऐसा उतार चढ़ाव आने वाला है जहाँ पे अगर तो आप पेशेंटली और वाइजली इन्वेस्ट करते हैं, आपके नेक्स्ट डेकेड तक यू विल हैव अनबिलीवेबल प्रॉफिट्स. क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं. क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन will hit an all-term high. It will go above potentially $150,000. Okay. And towards the end of, second half of 2025, a new crypto king will emerge. This will be a digital asset that will trigger and, ये जो Bitcoin का भी dominance चल रहा है ना, इसको ये threaten करेगा. सो लग्जरी मार्केट्स की बात करते हैं. लग्जरी मार्केट्स में जो ट्रेडिशनल लग्जरी ब्रांड्स है दे विल स्ट्रगल अ लिटिल, बट जो न्यू ब्रांड्स आ रहे हैं दे विल टेक द लीड. एंड दुबई एंड हांगकांग आर गोइंग टू बिकम द न्यू ग्लोबल कैपिटल्स. ओके, नाउ बाय द मिडल ऑफ 2025 एक सिंगल सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर होगा that will launch a brand that will outsell the legacy of these traditional luxury brands that have been going on. So आप मेरे को बताइए आपके हिसाब से वो celebrity या influencer कौन हो सकता है? And if you guess it right, you get a chance to win a free tarot session with me. ओके, तो दिस वाज सो गुड क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सेलेब्स जो है उन्होंने ब्रांड लॉन्च किया हुआ है. उसके बाद एक सिंगल सेलिब्रिटी कौन है जो ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, जो सबको सप्रेस कर देगा इन द मार्केट. सो ओके गाइज, यू कैन कमेंट द नेम. अगर आपकी कमेंट और आपका गेस्ट जो है वो सही निकला तो यू कैन हैव अ फ्री सेशन विद जैस्मिन.
राइट ओके तो दिस वाज ऑल अबाउट 2025 उन्होंने डिस्कस किया कि गोल्ड जो है ऑफ कोर्स एज इट इज़ यूजुअल कि वो ऑफ कोर्स हाई रहेंगे उनके रेट्स बट सिल्वर भी बहुत ज़्यादा सप्रेस करने वाला है उसकी स्कैरसिटी हो सकती है अगस्त में सितंबर अगस्त में तो यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन सिल्वर एंड गोल्ड ऑल्सो अगर आप स्टॉक मार्केट में अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं और सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो उतार चढ़ाव के बाद भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेन कर सकते हैं एंड उसके बाद आई थिंक काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आपको वो गेन होगा और प्रॉफिट होगा तो आगे बात कर लेते हैं बिना देरी के ज़ोडिएक साइंस की स्टार्टिंग विद एरीज मेष राशि के लिए 2025 कैसा होगा और आगे उनको फाइनेंशियली क्या कुछ स्टेप्स लेने चाहिए इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए किस सेक्टर में करनी चाहिए और वो उनके लिए कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है डन सो एरीज पे आते हैं एरीज का जो कार्ड हमने ड्रॉ आउट करा है दैट इज़ द चैरियट एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स 2025 is going to shake up Aries from the core. ऐसी चीज़ें होंगी एरीज के लाइफ में जहाँ पे उनको लिटरली डेस्टिनी एंड यूनिवर्स शेक करेंगे एंड जो भी इनकी पुरानी चीज़ें हैं चाहे वो पुराना बिजनेस हो या अब करंट बिजनेस हो उसमें उनको चेंजेस लाने पे मजबूर करेगा एरीज कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट अ वेरी गुड एंड न्यू बिजनेस आइडिया एंड दे शुड टेक द लीप ऑफ फेथ दैट टाइम बिकॉज उस बिजनेस में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा सो ये है एरीज के लिए एंड एरीज के लिए जुलाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ तो जुलाई में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ज़्यादा एरीज के लिए बेस्ट रहेंगे और अगर जितना भी उनका ट्रेडिशनल पुराना जो भी वो बिजनेस सेटअप कर रहे हैं उसमें थोड़े चेंजेस अगर वो कर दे तो आई थिंक उनको और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा राइट तो एरीज के लिए जुलाई का मंथ काफ़ी अच्छा है इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में बात करें कि एरीज थोड़ा अगर इसमें इन्वेस्ट करे तो ज़्यादा एरीज का अगर आप लीजिए तो AI साइबर सिक्योरिटी थोड़ा बहुत आर्ट्स ठीक है लॉजिस्टिक्स दीज आर बिजनेसेस दैट आर गोइंग टू बी गुड फॉर आईटी सेक्टर टेक्नोलॉजी इसमें अगर इन्वेस्ट करें इन सेक्टर्स में करें तो इस बार ज़्यादा प्रॉफिटेबल इवन ट्रांसपोर्टेशन चैरियट इज ऑल्सो चैरियट अगर आप कार्ड देखते हैं सो इट इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चैरियट इज means of transport. Okay. So it is going to be very good. If they're into any sort of travel business, transportation business, logistics, it is going to be very profitable. So talking about the next zodiac sign, that is Taurus. वृषभ राशि वालों के लिए 2025 कैसा हो सकता है और उन्हें कहाँ कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए? टॉरस के लिए आता है एम्परर एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स जो लोग रेगुलर टैरो रीडिंग्स कराते हैं मेरे से उनको पता है कि इसका कॉम्बिनेशन का मतलब कितना बड़ा होता है सो दिस ईयर टॉरस इज़ गोइंग टू बी द एम्परर ऑफ एवरीथिंग सो चाहे आप लग्जरी कहे चाहे आप इन्वेस्टमेंट्स कहे इनहेरिटेंस कहे प्रॉपर्टी कहे एवरीथिंग दे आर गोइंग टू बी सराउंडेड विद इन अबंडेंस अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम रिकग्निशन भी मिल सकता है अगस्त इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर टॉरस ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉरस कि इस बार उनके लिए काफ़ी अच्छा है आई थिंक बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छा है तो ये साल उनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट दैट इज जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए इस बार क्या कुछ खास है ओके सो जेमिनाई के लिए आता है द मैजिशियन and 6 of wands. So magician एक ऐसा कार्ड है it is the first card of tarot. Magician का मतलब है the key to wealth is in Gemini's hands and 6 of wands है victory. So Gemini के लिए बहुत ही अगर वो सोच विचार करके अपनी चीज़ें easily ना बताए लोगों को ठीक है आप कोई भी मूव्स ले रहे हैं पहले वो मूव्स लीजिए सोच समझ के मूव्स लीजिए देन ही वो रिवील करिए एंड इस टाइम पे आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड सो यू कैन ऑल्सो वर्क विद द फुल मून एनर्जी फॉर मैनिफेस्टिंग सो इसमें आपको कोई भी नहीं रोक सकता इनके लिए गोल्ड लेना बहुत ही अच्छा है ओके कैन यू ब्रीफ मी दैट फुल मून एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करें फुल मून एनर्जी जब भी फुल मून होता है ठीक है पूर्णिमा का दिन राइट हाँ जी पूर्णिमा का दिन आपके कुछ मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स होते हैं जो मैं आपको काफ़ी लंबी प्रोसीजर है उसका of course we will have that in next sessions yes, of course we will have that in the next session so we can use full moon's energy to harness our manifesting skills okay which for Gemini this year is going to be very good right so Gemini must utilize the full moon's energy and they will have wealth like magic because they're the magicians this year
राइट, Yes. एंड इनके गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए. गोल्ड में इन्वेस्ट करना That will be चाहिए. profitable जेमिनाई for- के लिए 5th अक्टूबर इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट डेट. ओके, यस, तो गाइस, अक्टूबर या नोट द डेट. जितने भी जेमिनाई है हमारे पास, 5th अक्टूबर, दैट कुड बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग और चेंजिंग फॉर यू. यस. एंड बात करें जेमिनाई की, तो अपने जितने भी आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं उसे आप अपने तक रखें, किसी और से डिस्कस ना करें वंस इट इज कंप्लीटेड. राइट. एब्सोल्युटली. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू कैंसर, कर्क Yes. राशि वालों के लिए व्हाट इज अबाउट 2025? ओके, कैंसेरियंस के लिए, कैंसेरियंस होते ही बहुत इमोशनल है. सो उनका ड्रॉ आउट भी द मून हुआ है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. कैंसेरियंस के लिए भी ये एक बहुत ही ब्रेक थ्रू ईयर रहेगा. 2025 में दे शुड अवॉइड मेकिंग एनी इमोशनल फाइनेंशियल डिसीजंस. ओके. कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस इमोशंस में आके नहीं लेना चाहिए है. एक फाइनेंशियल टेम्पटेशन आ सकती है उनको बीच में, क्लोज टू सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में फाइनेंशियल टेम्पटेशन आ सकती है. उससे उनको I have to invest in certain things, but यस, इट कैन बी अ टेम्पटेशन. ये Okay. एक टेम्पटेशन के रूप में आएगी. उस टाइम पे उनको थोड़ा सोच विचार करके, और यू नो, Okay. इफ दे वांट दे कैन कंसल्ट मी और दे हैव टू कंसल्ट हुएवर दे बिलीव इन, करके ही इन्वेस्ट करें. ओके. यस, अदरवाइज एक इम्पॉर्टेंट ड्रीम परचेज भी इनका पूरा होगा इस साल पे. होता है ना, किसी के Yeah. इम्पॉर्टेंट ड्रीम परचेजेस होते हैं, कार हो Have to गई, buy a car or property हो house गया, or- हाँ. house हो गया. Right. So that is going to be successfully completed this year. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कैंसर. Yes. थोड़ा ध्यान से सोच समझ के इन्वेस्ट करें. Yes. ओके, टॉकिंग अबाउट आवर 5th जोडिएक साइन, यानी 5वें जोडिएक साइन की बात कर लें, तो दैट इज लियो, यानी Leo, सिंह राशि yes. वालों के लिए 2025 कितना खास होने वाला है इन्वेस्टमेंट के पर्पस से. क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, व्हाट्स अबाउट देम? So लियो पे चलते हैं. लियो का टैरो आता है द सन कार्ड एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द फाइनेंशियल स्पॉटलाइट 2025 में लियो पे होएगी. ठीक है. सो फेम, फॉर्च्यून, नेम. सन कार्ड क्या होता है? सन कार्ड इज लाइक द सन इज शाइनिंग ऑन लियो. ओके. Okay. सो फॉर देम, लियोज के लिए ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है. अगर दे टर्न द नेम इन टू अ ब्रांड, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम. अगर उनका ब्रांड है, ब्रांड लोगो का थोड़े बहुत इनोवेशन, थोड़े बहुत चेंजेस करे, या फिर अगर आपके पास ब्रांड नेम नहीं है येट, सो कन्वर्ट योर नेम इनटू अ ब्रांड नेम. ठीक है. लियो के लिए बहुत से एजुकेशनल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इनमें इन्वेस्टमेंट्स अच्छी रहेंगी. इनके लिए क्रिप्टो में भी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी रहेंगी. लियो एक ऐसा सनसाइन है 2025 में जो इजीली रिस्क ले सकता है. ओके. ओके. लियो के लिए अगस्त इनका जो बर्थ मंथ रहेगा, Right. एंड इनके लिए सितंबर विल बी वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल. ओके, तो ये हमने जाना कि लियो के लिए ये साल जो है काफी अच्छा है. रिस्क Yes. ले सकते हैं, जहां भी रिस्क लेंगे, जहां भी नई इनोवेशन करेंगे, इनको प्रॉफिट जरूर मिलने हाँ वाला जी. है. ओके, टॉकिंग अबाउट द 6th साइन, दैट इज वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए व्हाट्स न्यू? ओके, कन्या राशि के लिए आता है द हेरोफिंट एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स. 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफिंट का कॉम्बिनेशन टैरो में अगर देखा जाए तो काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली जो भी उन्होंने मेहनत डाली है पिछले सालों में, इस साल उनको इसका रिजल्ट मिलेगा. ओके. हेरोफिंट एनर्जी बताता है कि इस साल काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल जो बिजनेसेस होते हैं, पुराने बिजनेसेस हो गए, ट्रेडिशनल बिजनेसेस हो गए, उनमें इनको प्रॉफिट मिल सकता है. कन्या राशि के लिए ऑल्सो वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 8 इनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा. नंबर 11, नंबर 6 एंड नंबर 5. दीज आर सम इम्पोर्टेंट नंबर्स. 8, 11, 6 एंड नंबर्स 5 इन टर्म्स ऑफ की लकी नंबर्स होंगे, या होंगे. इन नंबर्स को यूज करके आगे कुछ हेल्पफुल होगा उनके दीज लिए? आर गोइंग टू बी द लकी नंबर्स. ओके. या फिर अगर इनको कोई इम्पोर्टेंट डेट चूज करनी है कुछ इम्पोर्टेंट Okay. करने के लिए, दीज आर द तो ये डेट्स दे कैन इवेंट्स के डेट्स चूज कर सकते 8, 11, 6 एंड 5. कन्या राशि के लिए ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर एंड एजुकेशनल सेक्टर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. हैं. ओके. यस. तो कन्या राशि वालों के लिए दिस वाज ऑल अबाउट कि उनके लिए इस बार अच्छा होगा, जो इन्होंने मेहनत पिछले साल की है उसके रिजल्ट्स इन्हें इस साल मिलेंगे. राइट. हाँ जी. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज लिब्रा, तुला राशि. तुला राशि के बारे में बात की जाए तो व्हाट्स न्यू फॉर देम? सो तुला राशि में आता है द लवर्स कार्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स.
तुला राशि के लिए इस साल कोई भी बिजनेस अगर वो पार्टनरशिप्स में करना चाहे, कोलैबोरेशंस में करना चाहे, वो उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगी। पार्टनरशिप्स के लिए मोस्टली मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत देखकर अग्री करती हूँ कि हाँ जी आप पार्टनरशिप के लिए आगे जाए, बट तुला राशि के लिए स्पेसिफिकली दिस ईयर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सेफ फॉर पार्टनरशिप्स। इवन इनका पार्टनर से जो लक है that will get very enhanced. So इनके finances, इनके if they are married, और अगर ये पार्टनर इन मीन लव पार्टनर लव जो है, पार्टनर, राइट? उनकी वजह से इनका लक भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस करेगा ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा कंटेंटमेंट, हो सकता है ज़्यादा लग्जरी शॉपिंग में भी इंडल्ज करे इस साल। ओके, सो वो भी अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा, देयर इज़ नो नीड टू वरी। ओके। Yes. सो टॉकिंग अबाउट द 8th zodiac sign दैट इज स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के लिए ये साल कैसा रहेगा? Okay, so this is going to be a deadly combination. आपका आता है डेथ कार्ड एंड आता है एस ऑफ सॉर्ड्स। डेथ कार्ड से यूजुअली लोग डर जाते हैं, बट वो ये नहीं समझते कि डेथ कार्ड का मतलब ही रीबर्थ होता है। सो टैरो में जब भी डेथ कार्ड आता है, इट्स अ गुड न्यूज़, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मीन्स कि आपको यूनिवर्स मजबूर करेगा कुछ ओल्ड वेज या कुछ ओल्ड पार्टनरशिप्स एंड करने के लिए, ताकि इट विल फोर्स रीबर्थ अपॉन यू। ओके, देर इज़ अ मेजर न्यू बिगिनिंग। और ये जो आपका, इवन इफ़ यू आर विटनेसिंग अ डाउनफॉल, अभी 2025 अगर आपका शुरू हुआ है डाउनफॉल से और आप सोच रहे हो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ, इसके पीछे जो चल रहा है इट इज़ अ मेजर ब्रेक थ्रू। सो डेथ कार्ड एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का एक ही मतलब है, अ मेजर ब्रेक थ्रू। कुछ नया होने वाला है, कुछ बड़ा Yes, होने वाला है, कुछ बड़ा उससे होने वाला है। पहले का ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ उससे पहले की बात है। ये प्रॉब्लम अच्छी बात है। ओके, तो न्यू Yes. बिगनिंग के लिए ये प्रॉब्लम्स हो रही हाँ हैं, जी, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। So talking about new other cards, Yeah. talking about the 10th zodiac sign that is Capricorn, यानी मकर राशि वालों के लिए 2025 in terms of finance कैसा रहेगा? केप्रिकॉन के लिए आते हैं तो फिर आपका द डेविल एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आता है। द डेविल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का एक मतलब होता है पावर एंड वेल्थ। सो केप्रिकॉन राशि के जो भी लोग हैं उनको तैयार होना चाहिए, दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल ईयर। यस, अगर आप कोई बिग इन्वेस्टमेंट्स ले रहे करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सोच के करें, बिकॉज डेविल कार्ड है। सो अगेन डेविल मीन्स टेम्पटेशंस, सो कुछ टेम्पटेशंस भी आ सकती है। इट कैन बी फाइनेंशियल टेम्पटेशंस, इट कैन बी कि आप इम्पल्सिव होके टेम्प्ट हो रहे हैं कुछ इन्वेस्ट करने के लिए। Right. सो इम्पल्सिवनेस से आपको बच के रहना है, पेशेंटली वाइजली इन्वेस्ट करना है। केप्रिकॉन के लिए टू इन्वेस्ट इन सिल्वर close to May August is a very very good time. ओके, तो ये Yes. मकर राशि वालों के लिए भी अच्छा है, बट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इम्पल्सिव हाँ जी। डिसीजंस नहीं लेने हैं लाइफ में, राइट? हाँ जी। ओके, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट दैट इज Aquarius. एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा? So Aquarius के लिए है the star and the page of pentacles. The star का टैरो में एक मतलब होता है wish fulfillment. 2025 is a year of wish fulfillment for Aquarius. Page of pentacles, बहुत ज़्यादा enthusiasm रहेगा, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड रहेगा, यू विल मेक वेरी वाइज मनी डिसीशंस। स्टार कार्ड का ये भी मतलब है कि यू विल लिटरली बी द स्टार in your corporate circle, in your life. एंड स्टार कार्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कॉम्बिनेशन का ये भी मतलब होता है दैट कोई भी अगर आप आर्ट या ब्यूटी रिलेटेड सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट इज़ अ गो अहेड। नाइस, अच्छा है मेरा तो। ओके, टॉकिंग अबाउट द लास्ट zodiac sign दैट इज Pisces, मीन राशि वालों के लिए व्हाट्स इन 2025? Okay, so we've got Four of Wands and the High Priestess. So Pisces के लिए the one word for 2025 is the spiritual millionaire. The spiritual millionaire means कि इनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा. It is literally like the universe is sitting for Pisces and telling Pisces, आओ जो आपको विश करना है करो। So Pisces के लिए ये साल बहुत अच्छा है. Pisces should invest in any sort of creative or spiritual business, या फिर अगर वो इस साल कोई क्रिएटिव या स्पिरिचुअल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो भी उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा. सो Pisces इज गोइंग टू एक्चुअली बी द स्पिरिचुअल मिलियनेयर एंड दे शुड ट्रस्ट देयर इंस्टिंक्ट्स दिस ईयर.
राइट, Yes. मैनिफेस्टेशन के लिए बेस्ट ईयर है। अगर आपके मन में कोई इंट्यूशन है, इंस्टिंक्ट्स हैं, तो उसको वो आपके लिए follow बेस्ट करिए। वर्क करेंगे। हाँ जी। यू कैन गो फॉर देम, गो विद देम, राइट? Yes. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द 12 ज़ोडिएक साइन। उनके लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना कितना अच्छा होगा, कौन से सेक्टर्स में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, उनके लिए स्टेबिलिटी के लिए उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट देम। आगे कुछ और क्वेश्चंस होते हैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से लोगों के मन में। वो अगर हम बात करें इन 12 ज़ोडिएक साइंस में, तो सबसे ज्यादा कॉशियस किसको रहना चाहिए? अगर इन 12 राशियों की बात की जाए, सबको सावधानी से सबसे ज्यादा किसे रहना चाहिए? कैंसेरियंस को रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि दे आर प्रोन टू टेक इमोशनल डिसीजंस, दे आर प्रोन टू टेकिंग इमोशनल डिसीजंस दिस ईयर। कैंसेरियंस को रहना चाहिए है, एंड वर्गो को। सो दीज आर Okay. द टू साइंस वेयर वर्गो में आपका इसीलिए भी आता है बिकॉज वर्गो का ये हो सकता है दैट ये इम्पल्सिव होके डिसीजंस ले ले। सो Okay. कैंसेरियंस एंड वर्गो शुड बी अ लिटिल केयरफुल। मैं नहीं बोल रही ये साल उनके लिए बहुत बुरा रहेगा, नो, बट अगर ये वाइजली चले, इम्पल्सिवली ना चले, इट इज गोइंग टू बी अ गुड ईयर। ओके, और एक और क्वेश्चन आता है मन में कि अगर हम जॉब कर रहे हैं, वी हैव टू स्विच टू बिजनेस, Yes. या तो स्टार्ट अ डिफरेंट करियर, Yes. तो उसके लिए 2025 लोगों के लिए कैसा रहेगा जो जॉब से स्विच करके बिजनेस करना चाहते हैं? सो 2025 उन लोगों के लिए जो जॉब से स्विच करके बिजनेस में जाना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया 2025 ओवरऑल कम्स डाउन टू नंबर 9। राइट। नंबर 9 का मतलब ही होता है एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स। सो दिस ईयर इज़ अ वेरी गुड ईयर। कोशिश करके प्लानिंग इस साल करिए, एंड जो आपको इनिशिएट करना है, जो स्टार्ट करना है, वो आप आफ्टर सितंबर करिए, so that we are close to 2026, because ये साल मोस्टली एंडिंग्स का साल है, नंबर 9। सो क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ओल्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स आप देखेंगे, विटनेस करेंगे बंद होते हुए, देन आपके कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। सो आई वुडंट सजेस्ट कि इमिजिएटली शुरू करें, उस पे वर्किंग करिए, उस पे अपना रिसर्च करिए, क्लोज टू सितंबर ऑनवर्ड्स आप स्टार्ट करिए। राइट। अगर हम बात करें व्यूअर्स के लिए कि किस तरह से उनके लिए एक अगर रेमेडी कहें कि फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए उन्हें, तो कोई डायरेक्ट रेमेडी हो या कोई मंत्रा हो जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे ऑल ओवर फॉर एवरीवन, चाहे वो कोई भी ज़ोडिएक साइन के हो, तो वो क्या हो सकता है? ओके, सो मंत्रास आर वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। एक रेमेडी भी है जो सिल्वर कॉइन रेमेडी है, जो संडेज़ को अगर करे तो वो बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। कोई भी संडे आप पिक कर लीजिए, 12:45 जब सन इज़ एट इट्स पीक, आप सिल्वर का कॉइन लीजिए, जैसे लक्ष्मी जी का कॉइन होता है ना दिवाली पे हम लोग या खरीदते कोई हैं, भी right. सिल्वर का आप कॉइन ले सकते हैं। कीप इट इन योर हैंड, okay, and let the sun's energy get absorbed Right in the hand, silver right? coin. Yes, right hand. And अपनी manifestation speak करिए, ठीक है? You have to speak in your manifestation. बहुत लोगों को मैं ये भी बोलती हूँ कि अगर एक particular amount आप manifest करना चाह रहे हैं एक particular date तक, तो वो आप amount mention करें and date mention करें। उसको आप रख के आप अपना मुट्ठी बंद करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप ये रिचुअल करें टू फील। इफ़ यू डोंट फील द इमोशन, इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी एन एक्टिविटी। ओके, व्हाट मेक्स इट अ मैनिफेस्टेशन इज़ द इमोशन। इसको आप फील करिए कि ये चीज़ आपकी ज़रूर होएगी और ये हो चुकी है। एंड 21 डेज आपको ये कॉइन अपने साथ रखना है। 11 डेज के बाद ही आपको इसके रिजल्ट्स गारंटीड दिखने शुरू हो जाएंगे। नाइस नाइस। यस, और ये एक ही संडे करना है बस, 12:45 दोपहर को Yeah. अंडर द सन। मंत्रास इंग्लिश में मैं आपको बताती हूँ। वेल्थ इज नियर, फॉर्च्यून्स हियर, मनी फ्लोज ऑल थ्रू द ईयर। नाइस। सो ये अगर आप रिपीट करते जाए, इट विल गेट अब्सॉर्ब्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। मतलब कब यूज करना है इसे, कब रिपीट करना है, कितने टाइम अर्ली रिपीट करना है? मॉर्निंग जब आप उठते हैं Right. एंड बिफोर स्लीपिंग, you Okay. have to repeat it 7 times. 7 times. Yes. Okay, and we can do it daily. Yes, you can do it ठीक daily. है। मिनिमम हर चीज़ 11 डेज के लिए करते हैं। 11 डेज के बाद आपको जब रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे, आपको खुद मन करेगा और करने का। Right. ठीक है। सो हमारे हिंदी व्यूअर्स के लिए जो मंत्रा है वो है, सुख समृद्धि घर में आए, धन की वर्षा होती जाए। राइट। सो सुख समृद्धि घर में आए, धन की वर्षा होती जाए। सो दिस जब भी आप मंत्र रिपीट करते हैं, ठीक है,
आपको उस फेथ से करना है कि A, it is going to happen, and B, it is going to work. And that is it. 2025 is going to be a very, very game changing year for everybody, for the collective, and get ready to witness many, many new beginnings. Okay, so this was all about 2025 investment, stock market and financial situation of everyone. So thank you so much Jasmine आज Welcome. हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने Welcome. काफी आसान तरीके से ब्रीफ किया और रेमेडीज दी, और ये हाँ जी। रेमेडी बहुत सारे लोग यूज भी करने वाले हैं, यू नो। सो देखते हैं कितना वर्कफुल होगा। आप हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं कि आपकी ये रेमेडी कितने दिनों में काम आई और कितनी ज्यादा फ्रूटफुल थी। वहीं जैस्मिन ने हमसे शुरू में डिस्कस किया था और एक काफी बड़ी प्रेडिक्शन दी थी कि कोई सिंगल सेलिब्रिटी इस बार बॉलीवुड इंडस्ट्री से इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है कोई, जो इस बार अपना कोई ब्रांड लॉन्च करने वाला है और उसका ये ब्रांड लॉन्च सारे सेलिब्स के या फिर सारे और लग्जरी ब्रांड को सप्रेस करने वाला है। और अगर आपने उसका नाम सही गेस कर लिया और कमेंट्स में लिखा और वो सही निकला तो आपको एक फ्री रीडिंग सेक्शन भी मिलेगा विद जैस्मिन। Okay, so you can comment down that name and have a free reading session with Jasmine. So this was all about investment stock market of 2025 और उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और ऐसे ही कई एपिसोड्स लेके हम आपके लिए हर हफ्ते आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे आपकी लव लाइफ, करियर में कैसे ग्रोथ होगा एंड एवरी अदर एरियाज एंड पर्सपेक्टिव ऑफ योर्स। सो इसी तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।